माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सम्मानित सदस्य बंधुओं, आप लोगों को तमाम सारी वर्षों से चली आ रही समस्याएं दिख रही हैं। पिछले 15 सालों में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, जो बिजनेस में बदलाव आए हैं, उसके लिए आवश्यक इकोसिस्टम की बात करने की बड़ी जरूरत है। माननीय अध्यक्ष कि जितने भी परंपरागत बाजार हैं, इनको पायलट प्रोजेक्ट बनाकर पूरे देश में जिस तरह से जीएसटी लागू हुई, एक देश एक जीएसटी, उस तरह से एक देश एक व्यवहार, और जितने पुराने बाजार हैं उन पे पार्किंग की व्यवस्था होनी अति आवश्यक है। अब मैं कि जितने भी परंपरागत बाजार हैं, इनको पायलट प्रोजेक्ट बनाकर पूरे देश में जिस तरह से जीएसटी लागू हुई, एक देश एक जीएसटी, उस तरह से एक देश एक व्यवहार, और जितने पुराने बाजार हैं उन पे पार्किंग की व्यवस्था होनी अति आवश्यक है। अब मैं ताली बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं लेकिन मैं सारी बात कर रहा हूं कि हमें इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए। हम तेज आवाज में बात करके बात करते हैं, इसको कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैंने एमसीए ने मेरी कंपनी रजिस्टर करने से मना कर दिया था, माफी मांग के उसने किया है। लिखने पढ़ने में बहुत ताकत होती है। और सिविल डिपार्टमेंट जो सबको परेशान किया, लोन नहीं देता, 3 बार उससे माफी मांग चुका है, रिटन डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तो हमें इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए, एजुकेशन का हमें इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का, टेक्नोलॉजी का। खाली बात करने से चीजें नहीं होती। वर्षों से नहीं हमारा व्यापार मंडल। सबसे पहले मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, एक तो बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने व्यापारियों के लिए पेंशन सुनिश्चित कराई, और आपकी लड़ाई चल रही है कि वो पेंशन 30,000 रुपए महीने की जाए। इसके लिए सदन से तालियां होनी चाहिए कि हमारे अध्यक्ष जी ऐसा कार्य लगातार कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, इसी के साथ में एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ही हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, आप ही हमारे हाई कोर्ट हैं। तो यदि हम लिख के नहीं दे पाते कोई बात, तो उसका आपको स्वतः संज्ञान लेना होगा, और स्वतः संज्ञान लेना आवश्यक है। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर में ही नहीं, सब वरन पूरे प्रदेश में, इनफैक्ट पूरे देश में जितने परंपरागत बाजार हैं, चौक, कटरा, लीडर रोड, पूरे देश में कहीं पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जब 2017, 18 और 19-20 में मान लिया गया था कि अगर फिजिकल इनवॉइसेस है और अपलोडेड नहीं है तो मानी जाएंगी, तो इसमें भी संज्ञान लेने की जरूरत है और एक बड़ा पत्रक आपकी तरफ से जाने की आवश्यकता है। तो ये प्रावधान स्वतः संज्ञान लेके चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, खत्म होना चाहिए कि कोई और खरीदे और जमा न करके, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। चलिए इस बात को हम मान भी लें, सर मान लीजिए भगवान न करे कल को उसकी डेथ हो जाती है और 1 करोड़ रुपए का हमने उससे माल खरीदा है, तो कौन उस 18 लाख रुपए जमा करेगा? तो इसलिए ये प्रावधान पूरी तरीके से गलत है। इस प्रावधान के लिए स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को लिखने की आवश्यकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो केवल मेरे इलाहाबाद में हो रही है, ये वो बात है जो पूरे देश का व्यापारी पीड़ित है। और रही बात जीएसटी की, उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत ट्विटर किया, लिखा। 2017 से 20 की नोटिसेज आ रही हैं, आप में से काफी लोगों को आई होगी, जिनमें फिजिकल इनवॉइसेस नहीं है, जिनमें पोर्टल पे अपलोड नहीं है, जिनमें इनवॉइसेस है। लगातार नोटिसेस आ रही है, प्रताड़ना का हाई लेवल है। अगर आपकी 4 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसका 4 तरीका है टैक्स लगाने का, सीधे पूरी बिल्डिंग का 5 गुना नहीं लगेगा। लेकिन जब वो इवेल्युएशन करते हैं तो पूरी बिल्डिंग का कर देते हैं। जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं उसका 5 गुना है, जिसमें वेयर हाउसिंग करते हैं उसका 3 गुना है, जिसमें खाली कार्यालय है उसमें केवल 1 गुना है। तो ये भी डिस्क्राइब करके, नॉलेज देके इसी तरह से टैक्स लगना चाहिए। अदरवाइज व्यापारी रात दिन काम करके दुनिया भर के टैक्स को और उसके चक्कर में ही अड़झा रहता है। तो ये नॉलेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होना चाहिए हमारे साथियों के बीच में। खाली केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से चीजें नहीं होती, चीजें वो हैं जो हम इकोसिस्टम बनाकर डेवलप करके अपने व्यापार को सुचारू कर सकते हैं। भले हम उसका व्यावसायिक टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन जब चाहता है एडीए नोटिस भेज देता है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में व्यापारिक कार्य कर रहे हैं। सर, इसको रेगुलराइज करने के लिए हमने तो लोकल लिमिट में मिक्सी वगैरह को हमेशा चिट्ठियां दी हैं। ये भी स्वतः संज्ञान वाला विषय है, ये क्योंकि ये लोकल विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है कि सर इतने आप न कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, न दे सकते हैं, न रोजगार दे सकते हैं। तो यदि व्यक्ति रोजगार स्वयं कर रहा है और 20 आदमी को और रोजगार दे रहा है, उसको इस तरह से प्रताड़ित करना कि आप रेजिडेंशियल, अरे आप डिमांड करिए, आप सभी रोड को कॉमर्शियल घोषित कर दीजिए, उसके चार्जेस दीजिए, उसका नक्शा पास कराइए। कोई व्यक्ति रोड साइड में अगर नक्शा पास कराना चाहता है कॉमर्शियल का तो वो नहीं होता है। ये एक बड़ी विसंगति है और ये व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के प्रति बहुत ही गलत दुर्भावना का प्रचार प्रसार है। इस पे स्वतः संज्ञान लेके कार्य करने की जरूरत है।
हमेशा वही मंडी शुल्क वही सारी चीजें नहीं चलेगी सर। व्यापार का तरीका बदल गया है, चीजें बदल गई है, समय बदल गया है। हमें थोड़ा सा प्रासंगिक चीजों को लेके चलने की जरूरत है। हम इस तरह की बैठकों में आते हैं तो यहाँ से अपनी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उसको समझने की जरूरत है। रेजिडेंशियल एरिया में आप पहले दिन दुकान बंद करने दीजिए। और एक लास्ट बात से मैं बातें खत्म करना चाहूंगा कि वाटर टैक्स जो पूरी तरह से कॉमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें शायद पानी का कनेक्शन भी नहीं है, वहां पर उसकी दरों में परिवर्तन लाना आवश्यक है। हाउस टैक्स बढ़ता चला जा रहा है सुरक्षा की तरफ और उसके अकॉर्डिंगली 1.6 टाइम वाटर टैक्स भी बढ़ जाता है। तो हमारे इलाहाबाद में तो जिस प्रकार से टैक्स की दरें हो गई हैं वो रेंटल वैल्यू के बराबर तक पहुंच गई है। तो जो ROI होता है बिजनेस का वो काफी कठिन हो गया है। तो ये वो विषय वस्तु है सर जिसमें चिट्ठी पत्री की जरूरत नहीं है। बराबर अखबारों में निकलता है, बराबर समस्याएं होती हैं। आप हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कोई गलती हुई हो क्षमा करिएगा, परंतु इन सब बातों को सत्ता संज्ञान लेकर हम लोगों को जहां तक संभव हो सुविधा दिलाने की कृपा करें। बहुत आपकी कृपा होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसमें देखिए 2-3 बातें और हैं।